अम्लिका क्या है, जिसको हम आंवला के नाम से जानते हैं, आप सबको पता है ये बात। ये क्या है, बहुत ही उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट है जो उम्र बढ़ने के दौरान होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आप देखेंगे कि क्या होता है, मैंने बताया कि उम्र के साथ जो है हमारा शरीर उस तरह से कार्य नहीं करता है, बहुत सारी समस्याओं का हमें जो है सामना करना पड़ता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारा डाइजेशन, आप देखेंगे कि पाचन तंत्र जो है वो भी स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो क्या है, स्लो हो जाती है हमारे शरीर में। जो शरीर के उत्तक है उसमें जो कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, उसकी प्रक्रिया को बढ़ाने में ये क्या करता है, सहायता करता है, ताकि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो क्या है, अच्छे से काम कर सके। मिल्क थेस्ले, आप सबने इस प्लांट को देखा होगा, पहाड़ी एरिया में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, देखिए, ये हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी कम करता है, और लीवर में जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है, कोई भी समस्या नहीं है, बट बावजूद उसके उनके शरीर में क्या है, सूजन बहुत अधिक होती है, उनका वजन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वो किस वजह से होता है, उसकी वजह यही है कि उनके लीवर में क्या है, सूजन है, उनकी बॉडी में क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो देखेंगे कि ये कितना फायदेमंद है, जो शराब के द्वारा विषैले पदार्थ जो है हमारे लीवर को क्षतिग्रस्त करते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको खराब कर देते हैं, उसकी मरम्मत में ये क्या है, बहुत फायदेमंद है, बहुत हमें फायदा पहुंचाता है, सूजन को घटाता है, और कोशिकाओं की वृद्धि में क्या है, सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं डेंड्लियन की। ये भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है, बहुत आम जगहों पर ये पाया जाता है। ये क्या करता है, एक एंटी डायरेटिक का काम करता है। डायरेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से को बाहर निकालना, मतलब जो हमारे शरीर में क्या है, द्रव्य पदार्थों के जमाव को क्या है, ये शरीर से बाहर निकालता है। अगर हमारे शरीर में क्या बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, उसको बाहर निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। लीवर और गॉल ब्लैडर, मैंने बताया कि लीवर और गॉल ब्लैडर क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। इनके कार्यों को क्या है, ये सुधारता है। एंजा डिरेक्टा, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, लीवर की जो कार्य क्षमता है उसको सुधारता है, रक्त में विषैले पदार्थों को घटाता है, श्वसन और पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर हमारा पाचन ठीक होगा तो क्या होगा, तो ही क्या है, हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम कर पाएगा। अब हम सब लोग जो है एक सेहत सिपाही के नाते काम कर रहे हैं, हम सब लोग जो है एक स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो एक उत्तम पाचन तंत्र है वो क्या है, एक स्वस्थ शरीर की क्या है, आधारशिला है। अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है, हमें क्या है, हमारा पाचन अच्छे से नहीं होता है, हमें कब्ज रहती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, क्योंकि आजकल क्या है, खाने में हम सब लोग क्या है, बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा हम फास्ट फूड लेंगे और तली भुनी चीजें खाते हैं, उतना ही ज्यादा क्या है, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो धीमा होता जाता है। क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों को पचाने के लिए। अब देखिए, इन सब चीजों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या होगा, जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका अवशोषण नहीं होगा तो पोषक तत्व खाने का कोई फायदा नहीं है। वास्तव में देखेंगे, आपकी जो पाचक एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं हमारे फैट को जो है उनके विघटन में। फैट हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके विघटन के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी बॉडी क्या है, अच्छे ढंग से जो है एंजाइम्स बनाए, अच्छे एंजाइम्स हमारी बॉडी में हो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में आप सबने सुना होगा। तो क्या करता है, अगर एंजाइम्स अच्छे से बनेंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो हमें बहुत, हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से क्या है, अवशोषित होंगे। मैंने बताया कि उम्र के साथ क्या है, अवशोषण की क्षमता घटती जाती है, जिससे क्या है, जो पोषक तत्व है वो भी क्या है, हमारे शरीर में कम उनका जो है अवशोषण होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आंतें हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत, है ना। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा गट फ्लोरा कहते हैं ना। तो कितना जरूरी है कि जो हमारा गट फ्लोरा है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, गट फ्लोरा कह रहे हैं, क्योंकि आप सब ने जो है 7 PM सेशन में आप सब ने सुना होगा कि मनीषा मैम ने कितने अच्छे से बताया था कि क्या होता है, जो गट हेल्थ है उसको हम
सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर से लिखें। ये क्या करता है, जो हमारी आंतों की जो मेम्ब्रेन्स होती है, उसकी जो बाहर की परत होती है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो परत क्या है, मजबूत होगी तो क्या होगा, विषैले पदार्थ जो है वो उसमें एंट्री नहीं कर पाते, हमारा जो गट फ्लोरा है वो खराब नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि जो लोग क्या है शराब तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या होता है, जो हमारा गट फ्लोरा है उसको वो क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, हमारा गट फ्लोरा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें से आपको दो चार नाम तो जरूर से याद होने चाहिए। इसमें लाइपेज है, पेपेन है, लैक्टेज है, प्रोटीएज है। ये क्या होता है कि बहुत जरूरी है हमारे शरीर में फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन के पाचन के लिए। पाचन सुधारने में मदद करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर हमारे शरीर में, मैंने बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की आपूर्ति अच्छे से होगी तो क्या है, जो पोषक तत्व है, जो हमारा पाचन है वो क्या है, बहुत अच्छे से होगा। और जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण भी क्या है, बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, फैट के ब्रेकडाउन में, फैट के विघटन में काम करता है। अगर हमें फैट का क्या है, डाइजेशन कराना है तो उसके लिए लाइपेज हमारा एंजाइम है वो बहुत मददगारी है। पेपेन है, ये क्या करता है, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। सेल्यूलोज है, ये क्या है, जो हम शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके पाचन में मदद करता है और जो उनकी न्यूट्रिशनल और प्रोबायोटिक क्षमता है उसको बढ़ाता है। अल्फा गैलेक्साइटिस, मुश्किल से पचने वाले जो स्टार्च होते हैं, क्योंकि स्टार्च जैसे आपको पता है कि हम वीट खाते हैं, गेहूं जिसको हम बोलते हैं, और आलू है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है ना, उसको पचाने के लिए भी क्या है, हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है, ये इस एंजाइम का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। पाचन सुधारने वाले बायोग्रीन्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन चारों का नाम आप जरूर से नोट करें। एम्ब्लिका है, त्रिकाटू है, एगल है और एंजा डायरेक्टा है। ये क्या है, चार जो इसमें मैंने बताया कि हर्ब्स जो है इसमें ऐड की गई है, ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, ताकि हमारा जो लीवर है और जो हमारी किडनी है उसका तनाव जो है वो कम हो सके। जितना ज्यादा हमारे शरीर से क्या है विषैले पदार्थ बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा हमारी बॉडी को क्या है फायदा होगा, उतने ज्यादा हम क्या है स्वस्थ होंगे। ये क्या करते हैं, पाचन को सुधारते हैं, बदहजमी को ठीक करते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उनको अक्सर क्या रहता है, गैस की समस्या होती है, या फिर उनका जो पेट फुल्ला रहता है, ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इस तरह से क्या है, अगर वो इसका सेवन करते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा न्यूट्रीचार्ज बायोएज के सेवन से। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो गट फ्लोरा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 10 बिलियन जो है प्रीबायोटिक्स है, जो हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मित्र बैक्टीरिया भी कहते हैं हम गट फ्लोरा को। ये क्या करता है कि जो हमारा शरीर है उसमें जो जितने भी पोषक तत्व है उनके जो उनका जो अब्जॉर्प्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है। सॉरी, जो प्रीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ये पाचन को बढ़ाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो हमारी इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो आपको पता होगा कि दही में भी ये बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या है, इसमें क्या है सबसे ज्यादा प्रीबायोटिक पाया जाता है। प्रीबायोटिक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाचन को सुधारते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। प्रीबायोटिक जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है, पाचन को मैंने बताया सुधारता है। तो 10 मिलियन का मतलब है कि 10 करोड़ प्रीबायोटिक्स हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें है। बढ़ती उम्र के साथ जो मैंने बताया कि क्या है, बढ़ती उम्र के साथ हमारा पाचन तंत्र है वो स्लो होता जाता है, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से क्या है हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से, प्रदूषण, तंबाकू, शराब आदि जो है लीवर को खराब करते हैं। इससे क्या होता है, फिर जो हमारा लिवर है उसमें जो हमारा ब्लड है उसकी शुद्धिकरण जो है वो
बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्लड से क्या है बैक्टीरिया या विषैले पदार्थों को बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो हमारे आंतें हैं उनसे क्या है बैक्टीरिया का जो है शुद्धिकरण नहीं होगा, आंतों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन से भर जाएगी। और जब हमारी बॉडी में क्या है विषैले पदार्थ इतनी मात्रा में होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, जो हमारी उम्र होती है, बायोलॉजिकल उम्र, जो हमारी शारीरिक एज है, वो हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब जो हमारी असल में उम्र है, उससे बहुत ज्यादा होती है ना। वास्तविक उम्र मान लो मेरी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 30 साल है, और अगर क्या है मेरा जो शरीर है अगर वो 40 साल का है तो वो क्या हो गई मेरी बायोलॉजिकल उम्र। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपनी बायोलॉजिकल उम्र को क्या है, अगर मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखती हूँ तो मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो 20 साल भी आ सकती है ना। बॉडी स्कैन में हम करते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर है कितना स्वस्थ है, ये हमें उसमें पता चलता है। तो इसमें देखिए आप सब देखेंगे कि इसमें क्या है 72 हर्ब्स मैंने बताया, इसमें क्या है 72 तरह के हर्ब्स हैं, 53 तरह के इसमें बायोग्रीन्स है, 16 एंजाइम्स है, 2 तरह के इसमें प्रीबायोटिक है और एक तरह का इसमें सॉरी 2 तरह के प्रोबायोटिक और एक तरह का इसमें क्या है प्रीबायोटिक है। और ये बायोलेयर्ड जो है टैबलेट है। ये क्यों है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका शरीर है वो क्या है, लीवर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन में मददगार है और डिटॉक्सिफिकेशन को सुधारता है, स्वास्थ्य को सुधारने की मदद करता है। इसमें जो लाभकारी इंग्रेडिएंट्स थे मिल्क थैसलेट, डैंडलियन, सी बाक्थन, ये सारे क्या है एंटी ऑक्सीडेंट्स है जो हमारे पाचन को क्या है बढ़ाते हैं, हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। टॉक्सिन से क्या है शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर जो है ये हमारे लीवर को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, हमारे लीवर को स्वस्थ बनाते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, आंतों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और ये जो बायोलेयर टैबलेट है ये क्या है, इसमें एंजाइम्स और प्रीबायोटिक्स है, ताकि जो आपका ये जो टैबलेट है ये क्या है आपके शरीर में बेहतर परिणामों के लिए है, ताकि आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई हो सके। अब हम बात करते हैं कि इसके हमने सारे जो इसके गुण है उनके बारे में हमने जान लिया है। कौन इसका सेवन कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सभी लोग जिनकी उम्र क्या है 50 साल से अधिक है, या फिर वो लोग जो है मदिरा या तंबाकू लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो क्या है किसी भी उम्र में है वो इसका सेवन कर सकते हैं। या जिनका लीवर संबंधी समस्याएं हैं, पाचन में उनको समस्या आती है, या मैंने बताया कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा गैस की समस्या रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, इनडाइजेशन रहता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, कब तक लेना है। वो लोग जो मदिरा सेवन करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो है धूम्रपान करते हैं या तंबाकू खाते हैं, वो क्या है लंबे समय तक इससे लें या रोजाना उसका सेवन कर सकते हैं। और वो लोग जो धूम्रपान या मदिरा पान या फिर तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं वो कम से कम 3 महीने तक इसका सेवन जरूर से करें। कैसे लेना है, एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपको दिन या फिर रात्रि का खाना खाने के आधे घंटे बाद जो है 1 गिलास पानी के साथ लेना है। इसमें आप देखेंगे कि क्या है 30 टैबलेट्स है जिनका एमआरपी 1500 है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 है और जो पीवीएस पे आपको मिलता है वो 900। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है जिस पर हमने अभी बात करी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन जो है आपके कस्टमर हो सकते हैं। वो लोग जो शराब का सेवन करते हैं, वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, वो लोग जिनको फैटी लीवर की समस्या है, या वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो भी जो है इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो पेट का हिस्सा है वो बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें क्या है फैटी लीवर की समस्या है।